देवव्रत बड़ा होकर एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी और एक कुशल योद्धा बन चुका था। एक दिन शांतनु जब गंगा किनारे गए तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान युवक ने अपने तीरों के प्रहार से गंगा के वेग को रोक दिया। ये देखकर शांतनु को आश्चर्य हुआ और वो उस युवक के बारे में जानने के लिए उसके पास गया। तभी वहाँ गंगा आई और उसने कहा कि महाराज, ये आपका और मेरा पुत्र देवव्रत है। अभी ये कुशल योद्धा बन चुका है और आप इसे हस्तिनापुर ले जाइए। हस्तिनापुर की प्रजा खुश थी क्योंकि उन्हें उनका आने वाला राजा मिल चुका था। हस्तिनापुर की जनता ने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया और उसके राजा बनने का इंतजार करने लगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। शांतनु दोबारा प्रेमग्रस्त हो गए। इस बार उन्हें सत्यवती पसंद आई थी। सत्यवती मछुआरन थी जो कि लोगों को नाव खेकर गंगा पार कराया करती थी। शांतनु उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, लेकिन सत्यवती ने भी शांतनु द्वारा प्रस्तुत की गई शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले गंगा की तरह एक शर्त रख दी। उसने शांतनु से वचन मांगा कि सिर्फ उसी के बच्चे राजगद्दी के उत्तराधिकारी बनेंगे। शांतनु असमंजस में थे कि इस शर्त को कैसे मान ले, क्योंकि देवव्रत पहले ही हस्तिनापुर के युवराज थे। देवव्रत को जब अपने पिता की मनोदशा का भान हुआ तो वे सत्यवती के पास गए और बोले, मेरे पिता आपसे विवाह कर सके इसके लिए मैं राज सिंहासन के लिए अपने दावे का त्याग करता हूँ। देवव्रत के इस फैसले का हालांकि कुछ तो असर हुआ, लेकिन मछुआरों के समूह के मुखिया सत्यवती के पिता तब भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, लेकिन बाद में राज सिंहासन के लिए कहीं तुम्हारी संतानें मेरी बेटी की संतानों से लड़ाई न करें। इस आशंका को टालने के लिए तुम क्या उपाय करोगे? देवव्रत मुस्कुराए और उन्होंने बिना दुख व पश्चाताप किए एक ऐसा निर्णय किया जिससे उनके परिवार के इतिहास की समग्र धारा बदलने वाली थी। मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। मैं किसी भी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं होगी। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा ने समूची सृष्टि के सभी प्राणियों को स्तब्ध कर दिया। उनसे देवता भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आकाश से उतरकर उन पर फूलों की वर्षा की। उन्होंने उनका नया नामकरण किया भीष्म, ऐसा व्यक्ति जो कठिन से कठिन प्रतिज्ञा करने में सक्षम हो, क्योंकि ये अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा थी। देवव्रत चूंकि आजीवन निसंतान रहेंगे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचेगा। वे वैतरणी नदी के पार मृत्युलोक में हमेशा जीवित रहने के लिए अभिशप्त रहेंगे। देवता भी देवव्रत की इस प्रतिज्ञा से इतने दुखी हुए कि उन्होंने भीष्म को यह वरदान दिया कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन पाएंगे। देवव्रत द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लेने के बाद सत्यवती ने शांतनु से विवाह कर लिया। इस प्रकार देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा।